जय हिंद। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका सम्राट एकेडमी में। आज हम बात करेंगे भारत इजराइल संबंध के बारे में। जब से हमास और इजराइल के बीच युद्ध छिड़ा है, तब से भारत हर मोर्चे पर खड़ा है इजराइल के साथ। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी बयान दिया है कि जहां ज़रूरत पड़ेगी हम इजराइल के साथ इस जंग में खड़े रहेंगे। तो आखिर जानते हैं कि इजराइल और भारत के संबंध का इतिहास क्या है और इतने मधुर संबंध क्यों हैं। तो इतिहास के बारे में सबसे पहले आप समझिए कि 1947 में, ये आप देख रहे हैं फिलिस्तीन है, ग्रीन कलर देखिए, तो ये एक फिलिस्तीन देश हुआ करता था। आप जानेंगे कि फिलिस्तीनी कौन है। फिलिस्तीनी वो लोग हैं जो सुन्नी मुसलमान लोग होते हैं। तो दरअसल क्या है कि इस पर सुन्नी मुसलमान लोग रहते थे और उतना घना बसा एरिया नहीं था। तो हुआ ये, आप देखिए कि 1947 में ये मुसलमान जो ग्रीन देख रहे हैं सुन्नी मुसलमान भाई लोग हैं। और अगर हम बात करते हैं इसमें, तो धीरे धीरे संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रयास से इसमें इजराइलियों को बसाया गया। यहाँ पे इजराइलियों को बसाया गया। धीरे धीरे ये इजराइल जो मतलब जो यहूदी लोग हैं, यहूदी लोग को बसाया गया। यहूदी जो है मेहनती होते हैं, टेक्नोलॉजी का अच्छा ज्ञान रखे, धीरे धीरे हथियारों का विकास किए और इन फिलिस्तीनियों को एक तरह से देखा जाए तो ये वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी तक सीमित कर दिया। आज के डेट में पूरे इजराइल में वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी में ही फिलिस्तीनी मुसलमान रहते हैं। थोड़ा इतिहास के बारे में समझते हैं। जो एरिया है, यानी जो इजराइल के आसपास का एरिया है, जैसे लेबनान हो गया, सीरिया हो गया, जॉर्डन हो गया, और ये सब इन इजराइल के क्षेत्र में सब वो उस समय ऑटोमन साम्राज्य का शासन चलता था। अब आप बोलेंगे कि ऑटोमन साम्राज्य क्या है। तो ऑटोमन साम्राज्य जो है तुर्की जनजातियों द्वारा बनाया गया एक साम्राज्य था, जिस पर इराक, इजराइल, मिस्र, सीरिया पर कब्जा रहता था। द्वितीय विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य की बहुत बुरी तरह से हार हुई। यानी एक तरह से हिटलर ने ऑटोमन साम्राज्य को कुचल के रख दिया। ठीक। अब ये हिटलर है। हिटलर यहूदियों से बहुत नफरत करता था और उसने क्या किया कि आश्विज कैंप पोलैंड में ये हिटलर देख लीजिए, यहूदियों से बहुत ज़्यादा इसको नफरत थी। इसने क्या किया कि पूरे यहूदियों को ख़त्म करने का कसम खा रखी थी। तो पोलैंड में, ये पोलैंड देख लीजिए, पोलैंड में एक आश्विज कैंप था जिसको होलोकास्ट बोला जाता था। 6 साल में 60 लाख यहूदियों की मौत हुई, मौत के घाट उतार दिया गया 6 साल में। ये देखिए 6 साल में यहूदियों को, यानी 6 साल में 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया। दरअसल क्या था, हिटलर अपने सैनिकों को ऑर्डर देता था कि यहूदियों को खोजो और खोज करके इस आश्विज कैंप में लेके जाओ और वहाँ इस कैंप में यहूदियों को बंद करके तरह तरह की यातनाएं दी जाती थी और उनके ऊपर, यानी जिस कमरे में रहते थे उनमें विषैली गैसें छोड़ दी जाती थी जिससे उनकी मौत हो जाती थी। ठीक। अब आप देखिए ज़बरदस्ती ये सैनिक जो है यहूदियों को लेके जा रहे हैं आश्विज कैंप। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध करवट बदला और हिटलर का पतन हो गया। हिटलर, एक तरह से हिटलर का पतन हो गया। हिटलर ने आत्महत्या कर ली। तो उस समय इस इजराइल के क्षेत्र में किसका कब्जा हुआ? इंग्लैंड का। तो अब यहूदी एक तरह से घर से बेघर हो चुके थे। जो बचे हुए यहूदी थे उनको बचाने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के पास थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने एक फ़िलिस्तीनी देश का चयन किया, फ़िलिस्तीन के लोगों से बात किया, फ़िलिस्तीन के लोग तैयार हुए और अंततः जो है यहाँ पे यहूदियों को बसाया जाने लगा। ये आप देखिए धीरे धीरे यहीं यहूदी यानी अपने टेक्नोलॉजी का विकास किए, काफ़ी अध्ययनशील होते हैं, नए अत्याधुनिक हथियारों का आविष्कार किया और धीरे धीरे ये फ़िलिस्तीनियों को हरा करके अब स्थिति, आज की स्थिति में ये है कि सिर्फ ये थोड़ा सा आप ग्रीन आप देख रहे हैं, ग्रीन यानी हरे हिस्सों में ही फ़िलिस्तीन रहते हैं। इनका नाम है वेस्ट बैंक और हमास। हमास के बारे में मैंने बहुत अच्छी जानकारी बताई है। आप अगर चाहें तो मेरे चैनल पे जा करके आप देख सकते हैं हमास के वीडियो को। अब थोड़ा सा आगे हम समझते हैं। दरअसल क्या था कि ये भारत और इजराइल के संबंधों में बहुत मधुरता है। उसके रीज़न क्या है, तो सबसे पहले आप देखते हैं ये
प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव हैं। तो हो क्या रहा था कि विश्व पटल पर यह था कि भारत गुटनिरपेक्ष देश था। वो ना तो अमेरिका के लॉबी में शामिल होना चाह रहा था, ना तो रूस के लॉबी में। लेकिन धीरे धीरे 1989 के आसपास संयुक्त राष्ट्र संघ यानी संयुक्त सोवियत रूस का पतन हो गया, यूएसएसआर का पतन हो गया। और पतन होने के उस समय कश्मीर मुद्दा भी संयुक्त राष्ट्र संघ में उठा। तो इन सब को देखते हुए अब भारत सरकार के पीछे एक भावना थी कि अब किसी न किसी गुट में शामिल होना पड़ेगा, किसी न किसी का साथ देना पड़ेगा। तो इन्होंने इजराइल से संबंध स्थापित किया, क्योंकि अब रूस कमज़ोर हो चुका था। हालांकि रूस आज भी हमारा सहयोगी है, लेकिन एक और सहयोगी की तलाश थी जिससे हमारा रक्षा का व्यापार अच्छा हो सके। तो डिप्लोमेटिकली पीवी नरसिम्हा राव ने 1992 में इजराइल से कूटनीतिक रिश्ते शुरू किए, संबंध बनाना शुरू किए। ठीक, अब थोड़ा सा और आगे हम बात करते हैं। मोड़ तब आता है जब आप देखते हैं ये यशस्वी प्रधानमंत्री हैं और शानदार प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने इजराइल के महत्व को समझा। वो जानते थे कि रूस धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है और यदि चाइना या पाकिस्तान को सपोर्ट करना है, चाइना और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करना है, उनको हराना है, तो कहीं ना कहीं हमको एक ऐसे देश से संबंध स्थापित करना पड़े जो एक तरह से रक्षा यानी जो हथियारों के मामले में अग्रणी हो। तो प्रधानमंत्री मोदी ने कूटनीतिक रिश्ते एक तरह से ज़बरदस्त तरीके से इजराइल का विश्व पटल पे समर्थन किया। तो इसी कड़ी में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ये देखिए, एरियल शेरोन हैं जो एक तरह से इजराइल के राष्ट्रपति हैं, वो आते हैं और भारत की पहली यात्रा करते हैं। यानी एक तरह से जब शुरू में यानी 1947-48 में ही मान्यता दे दिया था भारत ने इजराइल को, तब से लेकर के किसी राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी भारत, और इनका नाम है एरियल शेरोन। ठीक, धीरे धीरे इजराइल के संबंध मधुर होते गए। उसके बाद 2015 में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जाते हैं इजराइल, और वहाँ इजराइल इनका शानदार एक स्वागत करता है और कई सारे बिंदुओं पे बात होती है, धीरे धीरे रिश्ते मजबूत होते हैं। लेकिन जब पीएम मोदी आते हैं, एक तरह से देखा जाए जब जुलाई 2017 में पीएम मोदी इजराइल की यात्रा पर जाते हैं, और वहाँ इनका भव्य स्वागत किया जाता है। हाइफा में जाकर के भाषण देते हैं। लेकिन डिप्लोमेटिकली कूटनीति की दृष्टिकोण से ये क्या करते हैं, फिलिस्तीन नहीं जाते हैं। यानी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में रिश्ते खराब हैं, वेस्ट बैंक के हिस्सों में फिलिस्तीन है। तो यात्रा इजराइल की ये करते हैं, लेकिन फिलिस्तीनी नहीं जाते। एक तरह से संदेश था कि मोदी जी का पूरा जो समर्थन है वो इजराइल को है, वो किसी भी एंगल से फिलिस्तीन को सपोर्ट नहीं करते हैं। और जब ये दोनों लोगों के बीच में, जब इजराइल और मोदी जी के बीच में बात चल रही थी, तो इसको गुलदाउदी का फूल कहा जाता है। थोड़ा सा हम दिखाते हैं आपको गुलदाउदी का फूल। गुलदाउदी का फूल जो है इजराइल में यहूदियों के बीच में पवित्र फूल माना जाता है। ठीक, इसको गोल्डन फ्लावर भी बोला जाता है एक तरह से यहूदी धर्म में। तो इतना सफल रहा मोदी जी का वहाँ इजराइल गए थे। इजराइल यात्रा इतनी सफल रही जिसको गुलदाउदी का फूल बोला गया। अब थोड़ा सा हम आगे और चलते हैं। इसके अतिरिक्त आप यहाँ देख सकते हैं फिर क्या होता है कि 2018 में बेंजामिन नेतन्याहू भारत आते हैं और अपने साथ 130 लोगों को लेकर के आते हैं। जब 2018 में 25 वर्ष पूरे होते हैं भारत और इजराइल के संबंध के बारे में। जो बेंजामिन नेतन्याहू का पूरा एक तरह से समर्थन रहता है भारत का। भारत भी पुरजोर इनका स्वागत करता है और दोनों के बीच में रक्षा सौदों पर बात होती है। और एक तरह से देखा जाए तो रूस के बाद दूसरा यानी 60 करोड़ का लगभग व्यापार है इजराइल से। इजराइल हमको बहुत सस्ते दामों में हथियार देता है और इजराइल एक तरह से हमारी सबसे बड़ी ताकत है।
और थोड़ा सा और बात करते हैं, इनके संबंधों में बात करते हैं तो भारत की जो इसरो है, आप तो देख ही रहे हैं इसरो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। चंद्रयान 3 को लेकर के पूरे विश्व में चर्चा में है। सफलता, इसरो जो है सफलता के झंडे गाड़ रहा है। तो भारत ने टेक्सार को लॉन्च किया। टेक्सार एक तरह से सेटेलाइट है, किसका? इजराइल का। इजराइल का सेटेलाइट टेक्सार, भारत ने उस सेटेलाइट को लॉन्च किया। और ये भारत और इजराइल के बीच में बहुत मधुर संबंध है। मोदी जी एक तरह से जो परमाणु घड़ियों के संबंध में सहयोग है उस पर बात किए। जल संरक्षण पर काफ़ी दोनों के बीच में समझौता हुआ है। लघु उपग्रहों पे कार्य हो रहा है, लघु उपग्रहों पर कार्य हो रहा है। अनुसंधान पे यानी रिसर्च पे, इनिशिएटिव पे दोनों के बीच में काफ़ी मजबूत संबंध है। व्यापारिक रिश्ते अच्छे हैं, बहुत सस्ते दामों पे इन दोनों लोगों के बीच में व्यापार होता है। ठीक, तो जो जो बच्चे तैयारी करते हैं यूपीएससी यानी यूपीपीएससी की, तो ये वीडियो अंतर्राष्ट्रीय संबंध यानी मेंस में पेपर 2, जीएस पेपर 2 अंतर्राष्ट्रीय संबंध के मद्देनज़र ये बहुत महत्वपूर्ण पेपर है। और इस समय इजराइल की चर्चा है, तो आने वाली परीक्षाओं में आप देख सकते हैं कि दोनों के संबंधों के बारे में बात होगी। अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो यहाँ से आप नोट कर सकते हैं, मैंने सारे मटेरियल दे दिया है भारत इजराइल संबंध के बारे में। यहाँ मेन पॉइंट आप नोट कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये हो गया, एक हिस्सा हो गया। और थोड़ा सा दूसरा हिस्सा अगर हम बात करते हैं तो ये दूसरा हिस्सा हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जो भी आप पढ़ते हैं नोट्स करते चलिए, नोट बनाते चलिए। और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आप चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम लगातार डालते जा रहे हैं। ठीक, तो इन्हीं सब बिंदुओं के साथ मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।